जब आप यस का मतलब नॉर्वेल है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल चीजें ध्यान में रखेंगे। ऐसे अगर हम लोग कम्युनिकेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो छोटी छोटी चीजें होती है, बिकॉज ऑफ सम कल्चरल डिफरेंस इट वी नीड टू कंसीडर इट। जैसे अगर हम लोग कम्युनिकेशन करते करते बहुत बार हम लोग यस बोलते हैं, हाँ बोलने के टाइम के ऊपर, या यस 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 इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो जब आप यस वर्ड यूज कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल किसी Yes. लो कॉन्टैक्ट सोसाइटीज लाइक यूएस एंड यूरोप, वहां पे अगर आप बातचीत कर रहे हो और अगर आप बोल रहे हो यस, तो उसका मीनिंग वहां पे सिर्फ यस ही होता है। दे कंसिडर यस एज ए यस। लेकिन अगर हम लोग हाई कॉन्टैक्ट सोसाइटी लाइक जापान की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे जब हम लोग यस बोलते हैं तो वो उसका मीनिंग ये बोलते हैं कि यस, आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग। यस का मतलब वो लोग इतना बड़ा निकालते हैं कि यस, आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग। और अगर जैसे थाईलैंड जैसी कंट्री में जाते हैं तो यस का मतलब होता है ओके, राइट। यस का मतलब होता है ओके। तो यू आर गिविंग योर कंफर्मेशन, यस दैट मीन्स यू आर गिविंग योर कंफर्मेशन इन अ थाईलैंड लाइक ऑफ कंट्रीज। तो इट मेक्स अ वेरी वास्ट डिफरेंस। जैसे 2001 के अंदर होंडा कंपनी ने नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर अपनी एक कार इंट्रोड्यूस करा था, एक कार का एक मॉडल इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम उन लोगों ने दिया था फिटा, FITTA, फिटा ऐसे करके नाम दिया था। बट बाद में पता चला कि जैसे नॉर्वेन है या डेनिश है या स्पेनिश है, तो वहां पे ये जो वर्ड है दैट इज अ ओल्ड वल्गर वर्ड माना जाता था, कंसीडर करा जाता था, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू चेंज द मॉडल नेम फ्रॉम फिटा टू होंडा जैज, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करने के टाइम के ऊपर क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी अगर कुछ हो न जाए उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। सो इस लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको तीन चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। ओनली लिटरल ट्रांसलेशन इज नॉट इनफ, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गो फॉर बैक ट्रांसलेशन, पैरेलल ट्रांसलेशन एंड डीसेंट्रिंग। अगर आप ये तीन चीजें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा और कोई गलत चीजें कन्वे नहीं होगी, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा और ज्यादा सर्व कीजिए और ज्यादा सामने वाली कंट्री को समझने की कोशिश करें, एंड यू विल बी हैविंग इनफ गुड ट्रांसलेशन, या फिर एक अच्छे तरीके से मैसेज पास ऑन कर पाओगे, एक अच्छा सा बिजनेस कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।